हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को करंट अफेयर के क्लास के बारे में बताऊंगा जो पेपर के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा देश आपूर्तिकर्ता बना है? सबसे बड़ा तीसरा देश कौन सा बना है? तो वह भारत बना है। यूनिसेफ का है ये। यूनिसेफ स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान कर। उसके बाद है WHO के अनुसार ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश कौन सा बना है? तो तीसरा देश अपना भारत बना है। अगर एशिया के और दो देशों के बारे में बात की जाए जो भारत तीसरे नंबर पर है, तो दूसरे वो देश कौन से हैं? दो। तो पहला है नेपाल, दूसरा है म्यांमार। तो अगर ऑल ओवर बात की जाए तो ऑल ओवर में 19 देश अब इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। कितने देश? 19 देश। ट्रेकोमा एक आँख की बीमारी है जिसमें आदमी जिससे ये हो जाता है वो अंधा हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी आँखों में जलन सी पैदा होती है, जिससे हम आँखों को रगड़ने से उसके अंदर जो चोट आ जाती है, उसकी चोट की वजह से मांस बढ़ने लगता है, मतलब आँख के अंदर का जो मांस है वो फट जाता है और वो बढ़ने लगता है। उसी के अनियंत्रित बढ़ने की वजह से हमारे रेटिना को प्रभावित करता है, जिसे वो पूरी तरह से ढक लेता है। इसकी वजह से हमें ये ट्रैकोमा रोग हो जाता है, उसे हम ट्रैकोमा ही कहते हैं। हाल ही में दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनेको वेधशाला जो मैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वह लद्दाख में हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची है इमेजिंग चेरेनेको वेधशाला है, इसे मैक कहा जाता है, कहा गया है। इसका उद्घाटन लद्दाख में हुआ है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुआ है। अब हाल ही में नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? INS निर्देशक बना है। कौन सा बना है? INS निर्देशक बना है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो नई दिल्ली में प्रदान किए हैं। कहाँ प्रदान किए हैं? नई दिल्ली में प्रदान किए गए हैं वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है निहोन हिदानक्यो समूह का संबंध किस देश से संबंधित है? मतलब किस देश से है ये? जापान देश का है। जापान देश का जो निहोन हिदानक्यो समूह है, शांति का नोबेल पुरस्कार इसे 2024 का प्राप्त हुआ है, ये जापान का है। ये जो निहोन हिदानक्यो समूह है, ये जो 1945 में अमेरिका द्वारा इस पर बम छोड़ा गया था, उसमें जितने लोग बच गए थे उस दर्द को इन्होंने झेला है, जिसकी वजह से उन्होंने एक संकल्प लिया था कि आने वाले समय में कोई भी देश इस भयावह स्थिति को न देखे। इसकी वजह से परमाणु बम का प्रयोग निषेध करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए ये अभियान चलाता है। इस संगठन का नाम निहोन हिदानक्यो समूह है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा नियुक्त किए गए हैं, जो रतन टाटा जी के सौतेले भाई हैं। हाल ही में कौन जिनेवा में 149वीं IPU असेंबली में संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? ओम बिरला करेंगे। आप लोग इसमें बहुत जल्दी मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू या अमित शाह को टिक कर देंगे, यहाँ तक आप लोगों का दिमाग ही नहीं जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिएगा कि हाल ही में जिनेवा में 149वीं IPU असेंबली में संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो ओम बिरला करेंगे, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कौन सा राज्य NCPCR की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी रहा है? तो वह है उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अब सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति, आँख से पट्टी हटी, हाथ से तलवार की जगह संविधान की किताब रखी गई, ये घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा CGI हमारे जो हैं DY चंद्रचूड़ ने किया है। किसने? इनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, इसके जगह पे अब दूसरे संजीव खन्ना आने वाले हैं। इनका अभी नवंबर में 22 या 24 नवंबर को इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। इनका स्थान संजीव खन्ना लेने वाले हैं। हाल ही में भूटान और तिमोर लेस्ते को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है।
ये आँख की एक बीमारी है। देखो जैसे अभी बात कर रहे थे, तीसरा देश भारत बना है, उसके बाद भी 2 देश और बने हैं जो भूटान और तिमोर लेस्ते हैं। कौन है? भूटान और तिमोर लेस्ते हैं। ये ट्रैकोमा बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये आँख की बीमारी है एक, जिससे आँख में अंधापन हो जाता है, आदमी बिल्कुल भी देख नहीं पाता है। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।